इतने बड़े सेलिब्रिटी मैं नहीं हूँ जितने बड़े सेलिब्रिटी आप हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ। बाकी गुजराती पैसा बोलते हैं लेकिन वो पैसे बोलता है। लेकिन वो पैसे आई थिंक वो बहुत वो लोगों को बहुत जी जी। मेरी न्यूज ये कह के फेंक दी गई कि आज पेपर में स्पेस नहीं है। अगले दिन मैंने ये न्यूज पढ़ी, बेबो के बर्थडे में क्या पहनेगी लोलो। हाय, दिस इज इनामुल हक एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज हमारे साथ में है बहुत ही कमाल के कलाकार इनामुल हक। आपने इनको अभी पागलपंती में देखा था। हर किसी ने उनके किरदार को पसंद किया है एंड अपलोड किया। बहुत बहुत स्वागत आपका इनाम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई। और सच में आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा जगह देते हैं, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ मेरे उतने मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी मैं नहीं हूँ जितने बड़े सेलिब्रिटी आप हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप उठा के देख लीजिए, ट्विटर उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठा के, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, मेरी कम है। उसके बावजूद भी आप मुझे इतना स्पेस देते हैं। मैं सच में तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है, फैन फॉलोइंग से कहीं ज़्यादा टैलेंट इंपॉर्टेंट है। आप भी दुनिया भर ने आपके टैलेंट को आपको पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है एंड आई लव्ड योर परफॉर्मेंस इन पागलपंती। आई थिंक बहुत ही इंटरटेनिंग था। जितनी भी बार आप आते हैं स्क्रीन के ऊपर पब्लिक एंजॉय करती है। मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर कुछ आप बताना चाहें इस किरदार को, भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल किरदार नीरज मोदी का आपने किरदार निभाया है। हाँ, मेरे किरदार का नाम नीरज मोदी है, जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। और मैं अगर नाम लूँगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी था कि जब किसी रियल लाइफ बेस पे हम लोग करते हैं तो रिसर्च मटेरियल बहुत मैटर करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका वो कैसे बात करता है। लेकिन ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कम चीज़ें हैं, कुछ गिने चुने इंटरव्यूज़ हैं, कुछ गिने चुने बातें हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं। और क्योंकि फिल्म के अंदर भी थोड़े फिक्शनल एलिमेंट हैं तो कैरेक्टर में भी उसकी ज़रूरत थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी फ्रीडम ली। क्योंकि जाहिर सी बात है, गुजरात में पैदा हुआ, फिर कहीं विदेश में जाके रहा, वहीं पला बढ़ा, तो कुछ तो मुझे लगा फिर कुछ उसमें गुजराती भी परफेक्ट नहीं होगी, इंग्लिश भी परफेक्ट नहीं होगी, हिंदी भी परफेक्ट नहीं होगी। तो मेरे लिए मेन वही था कि नथिंग शुड लुक परफेक्ट एज ए कैरेक्टर। तो वो मैंने कोशिश करी उसमें थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि बाकी गुजराती पैसा बोलते हैं लेकिन वो पैसे बोलता है, तो वो है कुछ मतलब जो मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है। लेकिन वो पैसे आई थिंक वो बहुत वो लोगों को बहुत जी। मुझे वही था, मेरे सामने चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि जब हम गुजराती कैरेक्टर्स देखते हैं खासतौर से टेलीविजन में, तो एक टिपिकल सी टोन है भाई, क्या ये वाला जो हम काफ़ी सीरियल्स में देखते हैं, मुझे वो ब्रेक करना था, मुझे वो नहीं करना था। और वो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप है। और हम सभी फिल्म, जैसे अपन लोग मुस्लिम कैरेक्टर देखते हैं फिल्मों में कि एक साफा पहना दिया, काजल लगा दिया और मुझे, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मतलब धर्म की बात करें, मैं ऐसे नहीं घूमता। ऐसे मेरे हज़ार दोस्त हैं जो एक साफा लगा के नहीं घूमते। तो एक स्टीरियोटाइप जो इस्टेब्लिश कर दिया गया है सिनेमा की तरफ से, वो मुझे ब्रेक करना था कि एटलीस्ट गुजराती सारे ऐसे नहीं होते, गुजराती सारे ऐसे नहीं बोलते। मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं जो वैसा तो नहीं बोलते जैसा टीवी में स्टीरियोटाइप दिखाया गया है। तो आई ट्राइड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप एक्चुअली। एंड कंसिडरिंग कि रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, यूके में आप लोग भी थे और जो रियल लाइफ कैरेक्टर हैं वो भी यूके बेस्ड ही रहे हैं, तो एक बिलीवेबिलिटी इमीडिएटली उसमें आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज पे आई थिंक कुछ हद तक शायद मेरे ख्याल से काम किया था आपने। एंड बहुत ही क्लियरली उसमें बताया गया है कि यार इतना बड़ा स्कैम करके वो इंडिया से भागा है एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड इंडिया। किसी टाइम पर भी आपको कुछ डर लग रहा था कि यार ये किरदार इस तरीके, कहीं कोई भी अगर मैंने बात कही और अगर कुछ बुरी लग गई किसी को? अब देखिए, जिस तरह का मतलब माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको संभल के तो रहना चाहिए। एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डर उसे लगना चाहिए जो गलत करता है। इसमें भी मेरा ऐसा, मैं एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा हूँ जिसने देश के साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं उसको पोर्ट्रे कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि देश की तरफ से मुझे कुछ, या देश के लोगों की तरफ से मुझे कुछ ऐसा सामना करना पड़ सकता है जो कंट्रोवर्शियल हो या कुछ ऐसा हो। रही बात जहाँ तक मुझे उससे डरना चाहिए, मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? मैं उसके पैसे थोड़ा लेके भागा, वो मेरे पैसे लेके भागा है, तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। एंड आपने एक प्रमोशनल, आपने एक वीडियो भी आपने बनाया था जिसमें आप नो कमेंट्स, दैट वाज हिलेरियस। सो वो आइडिया आपको कैसे आया? बेसिकली वो एक एक्टर की तड़प कह लो, भूख कह लो। मेरी पिछली फिल्म थी नक्काश, आपके यहाँ भी मैं प्रमोशन के लिए आया था, इंटरव्यू आपने तब भी अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी थी। इसमें भी क्योंकि बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी और मेरा जो कैरेक्टर का नाम था वो सेंसर होना बाकी था, तो प्रमोशन में मैं मतलब वो चाह के भी इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, स्पेस नहीं था। तो एज एन एक्टर थोड़ा सा, जब सब मैं हालांकि उसमें बिलीव नहीं करता, सब यार दोस्त कहते हैं यार तू अपना थोड़ा बहुत तो प्रमोशन कर, कुछ कर, तो फिर मुझे ये लगता है कि
कम पैसे में ज़्यादा क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पिछली बार जो मैं और शारिब सड़क पे होर्डिंग लेके खड़े हो गए थे हाथ में, हमारे पास होर्डिंग लगाने के पैसे नहीं थे, तो हम वहाँ खड़े हो गए, मीडिया ने कवर किया, काफ़ी जगह वो घूमा वीडियो, तो एक होर्डिंग उतने लोगों तक नहीं पहुँच पाता जितने लोगों तक हमारा ह्यूमन होर्डिंग बनना पहुँचा। तो ये भी एक ऐसे ही फिर एक थोड़ा क्रिएटिव एस्पेक्ट्स मेरे अंदर से जो निकल के आया कि कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव करूँ जो कम पैसे में ज़्यादा अच्छा। और इस तरह का हम एक वीडियो ओरिजिनल देख चुके हैं जब उनको लंदन में टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट ने पकड़ा था, वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो आई थॉट देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग वायरल, तो वो अच्छा वर्क किया और बहुत अच्छे से निकल के आया वीडियो। आप अपनी जर्नी को आप कैसे देखते हैं हिंदी सिनेमा में? आपने काफ़ी बड़े बड़े आपने एक्टर्स के साथ में आपने काम किया है, लोग आपके काम की इज्जत करते हैं। अक्षय कुमार के साथ में आपने एयरलिफ्ट में आपने काम किया था, उसको बहुत बहुत ही पसंद किया लोगों ने, और आज भी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, अरशद वारसी जैसे एक्टर्स के साथ में अपने पागलपंती में आपने किया है, और भी आपने कमाल की आपने फिल्में आप कर चुके हैं। आप कैसे देखते हैं अपनी इस जर्नी को सहारनपुर से मुंबई तक? बहुत मुश्किलों भरा रहा सफ़र डेफिनेटली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मुश्किलें और गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि हर बार आपके सामने नए चैलेंजेस होते हैं। एक बेरोज़गार आदमी जाके कहीं काम मांग सकता है, यार मेरे पास काम नहीं है, काम दे दो। जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचने लगते हैं तो आप खाली बैठे होते हो, तो काम मांगने भी नहीं जा सकते। हालांकि मैं कभी खाली नहीं बैठा और मुझे इतना काम आज भी आता है। मैं अगर आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, आई एम सेइंग नो टू 2 फिल्म्स पर वीक। ये मेरा एवरेज अभी भी है। वो ना करने के रीज़न अलग हो सकते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई या कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे सिनेमा का पार्ट बनूं। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना कर लिया अभी तक तो बहुत ऊपर पहुंच जाना चाहिए, उसके भी रीज़न है। मतलब डेफिनेटली ख़ास तौर से जब ये वाला एस्पेक्ट जब मैं बात करता हूँ कि यार अपना पब्लिसिटी करो, प्रमोशन करो, वो नहीं है मुझ में कोई इंटरेस्टेड। मैंने देखा है कि मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूँ कि मतलब हर फिल्म से पहले मेरे PR मैनेजर है, वो न्यूज़ भेजती है, मेरी न्यूज़ डस्टबिन में चली जाती है। हु द हेल ही इज़, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो मैं आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही रेस्पेक्ट मेरी नज़र में आपके लिए बढ़ गया कि आप को एग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहे हैं। मैं हमेशा को एग्जिस्टेंस का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी अखबार क्या खबर छपी है पे नहीं बिकता कि भैया अच्छा ये खबर छपी है जिसमें तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। अखबार सब्सक्रिप्शन पे चलता है जिसमें आपके सामने ऑप्शन नहीं होता, जो भी उसमें छप के आता है वो आप पढ़ते हो। तो लेकिन आप अगर ये बोल के कि यार ये खबर पढ़ के अखबार बिकेगा नहीं, डस्टबिन में डाल दे, तो ये आप अपने जॉब के साथ बेईमानी कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनके बारे में इस देश के लोग जानना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कुमुद मिश्रा मेरे बड़े भाई है, कमाल के एक्टर हैं। कहीं आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि छापने वाले छापने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो शायद कुमुद भाई का अपना टेक है कि वो भी छपवाना चाहिए। हमने इंटरव्यू किया कुमुद मिश्रा लखनऊ, या दूसरे और बहुत सारे एक्टर हैं इसमें। मैं कुमुद भाई का सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए क्योंकि पर्सनली उनको जानता हूं। तो अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में जानने देना नहीं चाहते। जिस दिन मेरी न्यूज़ ये कह के फेंक दी गई कि आज पेपर में स्पेस नहीं है, अगले दिन मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि बेबो के बर्थडे में क्या पहनेगी लोलो। सो दैट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट न्यूज़ दैट समवन नीड्स टू नो दिस पर्टिकुलर एक्टर के यार ये कुछ कर रहा है, ये कौन है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये खबर है कि बेबो के बर्थडे में क्या पहनेगी लोलो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये सवाल आता है कि जर्नी क्यों डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। तो हो रही है तो हो रही है, लेकिन निकल जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे एक दिन। Hi, this is Inamul Haq and you are watching Bollywood Hangama. Please like, subscribe and hit the bell icon.